नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक टाइप। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पैरामेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। पैरामेट्रिक फंक्शंस दोस्तों क्या होते हैं, इसको हमें पहले समझना पड़ेगा। पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, इसको हम प्राचलिक फलन कहते हैं दोस्तों। जब भी कोई भी फंक्शन में x और y थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिए रहते हैं, तो ऐसे किसी भी फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। जैसे दोस्तों आप पढ़ते हो x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280। दोस्तों इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा, इसको हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें जो हमारा x है वो थर्ड वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में और y जो है वो भी थर्ड वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। ये पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है दोस्तों। इसी तरीके से आप पढ़ते हो दोस्तों x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b sin थीटा। दोस्तों ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है और ये इलिप्स का पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप x भी थर्ड वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में और y भी थर्ड वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में है। तो ये तो हो गई पैरामेट्रिक फॉर्म की बात। जब भी क्वेश्चन में आपको पैरामेट्रिक फंक्शन दे करके dy बाई डी एक्स पूछे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछे या किसी हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछे, तो उसको आप कैसे बताएंगे, उसी को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग रूल समझ लेते हैं कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस को। तो दोस्तों dy बाई डी एक्स जब भी आपसे पूछे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों? विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल। जो भी थर्ड वेरिएबल है, कभी t रहता है, कभी थीटा रहता है, कभी और भी कुछ रहता है, उसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, अगर हमें निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन ऑफ करना है इससे एक कम डिग्री, दैट इज dy बाई डी एक्स अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ करना है दोस्तों x का। ठीक है, ये होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको निकालना है d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो क्या करना होगा? इससे एक कम डिग्री का डिफरेंशिएशन ऊपर करिए दोस्तों, दैट इज व्हाट, दैट इज दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे अगर आपको निकालना है d3y बाई डी एक्स क्यूब, d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ इससे एक कम डिग्री, दैट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, दैट इज x। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप कितने भी हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल सकते हो पैरामेट्रिक फॉर्म में। वहीं पे अगर आपसे दोस्तों इस तरीके से पूछा जाए dx बाई डी वाई पूछा जाए, सपोज करिए आपसे वो dx बाई डी वाई पूछ रहा है, तो dx बाई डी वाई कैसे निकाला जाएगा दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए। तो अगर आपसे कहता है dx बाई डी वाई बताओ क्या होगा, तो सेम प्रोसीजर है दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to third variable upon differentiation of y with respect to third variable। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपसे कहा जाए d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर कितना होगा, तो सेम प्रोसीजर दोस्तों, एक कम डिग्री का डिफरेंशिएशन ऊपर करिए, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दोस्तों एक कम डिग्री क्या होगा? dx बाई डी वाई, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल है दोस्तों y। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y डिनोमिनेटर में। अगेन अगर आपसे दोस्तों कह रहा है d3x अपॉन डी वाई क्यूब बताओ क्या होगा, तो इसका मतलब होता है दोस्तों एक कम डिग्री का डिफरेंशिएशन ऊपर करिए, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y। इस तरीके से दोस्तों कितने भी हायर ऑर्डर का डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। अब आपको मैं फाइनली इसका तोड़ बताने चल रहा हूँ दोस्तों। इसका तोड़ क्या होगा, फाइनली इसका तोड़ क्या है दोस्तों। ठीक है, और ये समझिए डॉट 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 डॉट, अगर आपसे कह रहा है डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका होता है, बस यही आप समझ लीजिए, ये सारे समझ में आ जाएंगे आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करना है दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ इससे एक लेसर डिग्री, दैट इज डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन। डिवाइड बाई दोस्तों क्या करना है,
डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका जनरल रूल, जनरल ट्रिक, जनरल फार्मूला, जो भी आप कहना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों इधर आ जाइए। अगर इस साइड से आपको इसका तोड़ क्या है दोस्तों, इसको कैसे आप समझेंगे, इसको ऐसे समझिए। अगर आपसे दोस्तों इसी तरीके से dnx अपॉन dyn अगर पूछता है तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ दोस्तों एक लेसर डिग्री, दैट इज dn-1 x अपॉन dy की पावर n-1 और डिवाइड बाई दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल दैट इज y। ये हो गया आपका दोस्तों कंप्लीट रूल इस टाइप के क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करने का। अगर रूल नहीं समझ में आया दोस्तों तो अब इसको जस्ट हम एग्जाम्पल पे करेंगे, लगाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल पे लगा के हम लोग समझते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल पे लगाते हैं दोस्तों। तो ये आ गया सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है x बराबर t प्लस 1/2, y बराबर t माइनस 1/2, तो कह रहा है dy/dx बताओ। देखो दोस्तों ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है क्योंकि x थर्ड वैल्यू t के रिस्पेक्ट में, y थर्ड वैल्यू t के रिस्पेक्ट में। तो इसका dy/dx निकालते हैं दोस्तों। इसका dy/dx हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y का डिफरेंशिएशन करिए दोस्तों t के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन करते हैं दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करना है दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ t माइनस 1/t ये न्यूमरेटर में करना है अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या है दोस्तों, t प्लस 1/t। ठीक है, अभी मैं सारी चीज़ें ओपन करके आपको बता रहा हूँ इस तरीके से करना। ठीक है दोस्तों, अब डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करना है दोस्तों। तो t का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है t के रिस्पेक्ट में, माइनस 1/t का हो जाता है माइनस 1/t स्क्वायर, तो एक माइनस पहले से तो ये प्लस 1/t स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करते हैं दोस्तों। तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा दोस्तों अगेन, एंड 1/t का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 1/t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऊपर हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा दोस्तों टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, आपको फाइनली क्या मिला, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज फाइनली करेक्ट वन, बी आपका सही आंसर है ना दोस्तों, ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू b sin क्यूब थीटा, तो dy/dx पूछ रहा है। अगेन दोस्तों पैरामेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड ये फंक्शन दिया हुआ है जिसको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ x और y दोनों ही थर्ड वेरिएबल t के थीटा के रिस्पेक्ट में दिए हुए हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y ऊपर करना है दोस्तों, y का डिफरेंशिएशन करिए क्या हो जाएगा, b इंटू साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पहले पावर का करेंगे तो 3 sin स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा का करेंगे दोस्तों cos थीटा डिवाइडेड बाई, इसी तरीके से x का डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों। ठीक है, तो देखो y का डिफरेंशिएशन करने का रूल हमने आपको बता दिया है, हमारी जो पहली वीडियो थी चेन रूल एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंशिएशन इन चेन रूल। ठीक है, उसमें आपको हमने इसको बताया कि पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेट करना है, फिर उसके बाद एक एक करके इनर फंक्शन को डेरिवेट करते हैं। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया b साइन क्यूब थीटा का डिफरेंस। अब हमें दोस्तों a cos क्यूब थीटा का डिफरेंस करना है, तो अगेन a हो जाएगा इंटू cos क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा विथ नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव साइन को मैं बाहर लिख ले रहा हूँ इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, इस नेगेटिव साइन को मैं एकदम से बाहर लिख ले रहा हूँ इस तरीके से। अब आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है दोस्तों कैंसिल वगैरह करके। तो एक तो हो जाएगा माइनस b अपॉन a इंटू, देखिए दोस्तों 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos से एक cos कटेगा बचेगा cos, साइन से ये साइन पड़ेगा, ऊपर साइन अपॉन cos दैट इज tan थीटा हो जाएगा दोस्तों, tan थीटा हो गया। इस तरीके से माइनस b अपॉन a tan थीटा हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b sin थीटा, d2i/dx स्क्वायर पूछ रहा है। चलिए दोस्तों बहुत आसान है, d2i/dx स्क्वायर निकालने के लिए पहले हमें dy/dx चाहिए होगा। ठीक है, तो आइए पहले dy/dx निकाल लेते हैं दोस्तों। सो dy/dx इक्वल्स टू हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा b cos थीटा अपॉन x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस a sin थीटा। तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिल रहा है दोस्तों, माइनस b अपॉन a, cos अपॉन साइन क्या होता है दोस्तों, cot थीटा होता है।
अब हमें तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आइए तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं दोस्तों। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक लेसर डिग्री डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक लेसर डिग्री दैट इज डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। आइए दोस्तों देखते हैं एक लेसर डिग्री का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का। ये हो जाएगा दोस्तों माइनस बी अपॉन ए, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस ए कॉस का साइन थीटा। अब देखिए क्या यहाँ कैंसिल होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, और बी अपॉन ए ऊपर है और नीचे ए है, तो बी अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा पहली चीज। और दोस्तों ये नीचे साइन थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो एक कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले से था हमारे पास, एक कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले से था हमारे पास, और एक कॉसेक थीटा हमारे पास और आ जाएगा इनटू करके क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा, ये आ जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा। ठीक है दोस्तों, इसमें बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा जैसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आपका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार हम रीचेक कर लेते हैं हमने सही किया कि नहीं। पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे दोस्तों, तो डी वाई वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा बी कॉस थीटा और एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा बचा। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक लेसर डिग्री दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, आप जानते ही हो। और फिर नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स का माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा ना एक्स का। ठीक है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक माइनस कर लेकिन एक माइनस यहाँ रह रहा है, यहाँ माइनस एक बच रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ इस माइनस को भी हमें लगाना होगा ना दोस्तों, ये माइनस कॉसेक वाला कॉसेक स्क्वायर के साथ जो माइनस है, तो एक माइनस यहाँ रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये माइनस ऑफ बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा दोस्तों। हम लोगों से गलती हो रही थी, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्स स्क्वायर दिस वन, वाई स्क्वायर दिस और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। आइए डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, क्योंकि जो हमसे पूछ रहा है उसको कैलकुलेट करने में एक लेसर डिग्री दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई का डेरिवेट करिए, वाई का डेरिवेट कर लीजिए यू वाई वी रूल लगा करके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिनोमिनेटर दैट इज 1 प्लस टी इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज 2t का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर दैट इज 2t इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 प्लस टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोस्तों x का डेरिवेट करना है, इसका डेरिवेटिव अगेन इसी रूल्स करते हैं, तो डिनोमिनेटर दैट इज 1 प्लस टी इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा दोस्तों -1 माइनस न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस टी इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 2 प्लस 2t माइनस 2t डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास -1 माइनस टी और ये हो जाएगा -1 प्लस टी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया। अब देखो फर्दर क्या हो रहा है दोस्तों, ये -2t से +2t कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, -t से +t कटेगा, ऊपर 2 - 2 ये तो 0 हो जा रहा है ऊपर, अपॉन -2 दैट इज 0 हो रहा है, तो यहाँ से दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स हमें 0 मिल रहा है ये तो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है ना, 2 प्लस 2t एंड -2t कैंसिल हो, 2 ऊपर रहेगा, 2 ऊपर रहेगा, 2 बाई कितना हो जाएगा -2 स्टार, 2 बाई कितना हो जाएगा, ऊपर 2 रहेगा ना दोस्तों, 2 बाई कितना हो जाएगा, ये नीचे -1 -1 -2 तो -1 आ रहा है। देखा आपने, डी वाई बाई डी एक्स -1 आएगा जो कि कांस्टेंट आ रहा है। अब दोस्तों अगर हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो हमें डिफरेंशिएशन करना होगा एक लेसर डिग्री दैट इज डी वाई बाई डी एक्स का, और इसको डिवाइड करना है
डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल दैट इज एक्स है। दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में जीरो होगा, अपॉन कुछ भी हो नीचे आपको मिलना तो जीरो ही है, 0.something जीरो होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज फाइनली करेक्ट वन। बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इक्वल्स टू टी प्लस वन अपॉन टी है, वाई इक्वल्स टी माइनस वन, तो कह रहा है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर बताओ एट टी इक्वल्स टू वन। अगेन दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए वाई का डेरिवेट करना है दोस्तों, वाई का डेरिवेट करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर दैट इज टी माइनस वन दोस्तों इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव दैट इज टी का डेरिवेटिव 1 और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज टी का स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। ये है y ना दोस्तों, ये है y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t हमने किया दोस्तों, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या u बाई v रूल लगा के डिफ्रेंशिएट किया अपॉन। अब हमें दोस्तों x का डेरिवेटिव नीचे करना है, तो x ये है दोस्तों, अब इसका डेरिवेटिव हम करने चाह रहे हैं। देखिएगा तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है x का, तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट इज 1, क्योंकि t का 1 होता है प्लस 0 1 ही रहेगा, माइनस न्यूमरेटर t प्लस 1 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव दोस्तों 1 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, ऊपर बच रहा है देखो दोस्तों t और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस टी प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे क्या हो रहा है दोस्तों t और ये अंदर जाएगा तो माइनस टी माइनस 1। अब देखो दोस्तों ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर 1 अपॉन देखो ये भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा -1, अगेन आपको -1 मिल रहा है डी वाई बाई डी एक्स। अब दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको -1 मिल रहा है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 100% जीरो होगा। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता क्या है दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ एक लेसर डिग्री दैट इज डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। तो निश्चित तौर पर डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों जीरो हो जाएगा, 0.something जीरो ही आएगा, तो इसकी वैल्यू फिर टी बराबर 1 पे जीरो ही रहेगा। ऑप्शन ए इज फाइनली करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, एक्स इक्वल्स टू ए टी प्लस साइन टी, वाई इक्वल्स टू ए 1 माइनस कॉस टी, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछ रहा है दोस्तों। आइए अगेन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव अपॉन एक्स का डेरिवेटिव। तो वाई का डेरिवेटिव करते हैं दोस्तों तो ए बाहर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, वाई का डेरिवेटिव ए बाहर आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, 1 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव दोस्तों साइन माइनस साइन टी होगा, तो यहाँ प्लस साइन टी आ जाएगा डिवाइड बाई। अब हम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे दोस्तों तो ए बाहर ही रहेगा और टी का डेरिवेटिव दोस्तों 1 हो जाएगा प्लस साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा इस तरीके से। तो देखो दोस्तों ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी बचेगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, लेकिन ऑप्शन देखो हाफ एंगल के टर्म में है, इसलिए यहाँ पे इसको हमें हाफ एंगल में तोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, आइए तोड़ लेते हैं। साइन टी को हम लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ये ऑप्शन की डिमांड है इसलिए हम इसको यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं दोस्तों। और 1 प्लस कॉस टी का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। अब देखो दोस्तों 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस से ये कॉस कटेगा तो साइन अपॉन कॉस बच करके tan टी बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम निकालने चले हैं दोस्तों डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आइए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, एक लेसर डिग्री का डिफरेंशिएशन ऊपर करिए दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan टी बाई 2 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से यहाँ क्या होने वाला है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan टी बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों सेक स्क्वायर टी बाई 2 और टी बाई 2 का 1/2 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a 1 प्लस कॉस टी। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे 1/2 ये हो जाएगा ये बाहर, और सेक स्क्वायर टी बाई 2 हमारे पास न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस टी है, इसको भी हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2।
अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1/4a हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा दोस्तों, तो sec की पावर 4t/2 हो जाएगा। इस तरीके से 1/4a इंटू sec की पावर 4t/2, ये इंटू है दोस्तों, है ना, ये इंटू है। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों आपका, ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ये दोस्तों इंटू है ना, इंटू है ये sec की पावर 4t/2। ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स दिस वन, दोस्तों ये भी आसान ही है। विथ रिस्पेक्ट टू में भी आप समझ जाइएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू से जो पहले हैं उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में करता है, और विथ रिस्पेक्ट टू के बाद में जो फंक्शन है दैट इज दिस वन, इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में करना है, इसका डिनोमिनेटर में करना है और इसका न्यूमरेटर में करना है, इसका न्यूमरेटर में करना है दोस्तों और इसका डिनोमिनेटर में करना है। तो आइए जरा निकालते हैं डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लिखिए दोस्तों, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का होता है दोस्तों। और कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको करने के लिए पहले इन्वर्स को हटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इन्वर्स को हटाते हैं। तो कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन करना है ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई, हमें फिर करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये करना है। तो इसको डेरिवेट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे हम x को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू, दोस्तों हम ले लेते हैं थोड़े समय के लिए, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा। तो यहाँ साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, जब x की जगह साइन थीटा रखेंगे तो थीटा बचेगा, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, एक जगह साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बचेगा अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। अब देखो दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा और डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ही आएगा, 1/1 दैट इज 1 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ log x बेस 10 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू से जो पहले फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन आपको न्यूमरेटर में करना है, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाले का डिनोमिनेटर में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस 10 न्यूमरेटर में करिए, डिवाइडेड बाई दोस्तों डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। दोस्तों log का डेरिवेट करना है तो पहले इसका बेस आपको e बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फैक्टर हमने आपको बता रखा है log e बेस 10, जैसे इस फैक्टर से मल्टीप्लाई इसका बेस e हो जाएगा। अब इसको नॉर्मल डिफरेंशिएट कर लीजिए, दैट इज 1/x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x हो जाएगा दोस्तों। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2x स्क्वायर log e बेस 10 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से आज के सेशन में हमने विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन करना सीख लिया और साथ ही साथ पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना सीख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपसे फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।